नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई है और लगातार जिस तरह की हवा बनी हुई है बिहार की राजनीति में, उसको देखते हुए अभी कुछ दिन पहले की बात है कि राजनीति की हलचल इतनी तेज़ हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बिहार की राजनीति अब पूरे देश की राजनीति को तय करने वाली है। इसी बीच अभी कल की बात है जहां पर डकबंगला चौराहा, चूँकि हम लोग पटना में हैं और पटना में डकबंगला चौराहा पर जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनको पीटा गया खुलेआम एडीएम के द्वारा, इस पर सरकार भले ही अपने स्तर से ये कह रही है कि हमने उन छात्रों को रोकने का प्रयास किया है या फिर ये कह रही है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में सुशासन की सरकार है। क्योंकि जिस तरह से रोजगार मांग रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरता से पीटा जाता है, तो ये काफ़ी निंदनीय है। अब आगे की रणनीति ये है कि आपको मैं बता दूं कि आज पटना के कुछ जगहों पे धारा 144 लगा दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि 3 से 4 दिन तक ये प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। अब देखना ये है कि छात्र क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना जो पिछली सरकार में भी लगातार अगर रोज़गार की बात की जाती थी तो छात्रों पर लाठियाँ बरसाई जाती थी। फिर लोगों ने कहा कि अभी महागठबंधन की सरकार आई तो सुशासन वापस आ गया है, अब क्राइम पर कंट्रोल होगा, रोज़गार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों में कहीं भी रोज़गार नहीं है और ना ही शिक्षा की बात हो रही है। क्योंकि आपने कल देखा किस तरह से एक एडीएम की बर्बरता, जो छात्रों को पीट रहा हो, तिरंगे का भी सम्मान नहीं किया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं अभी देखने को मिल रही है, क्या ये बिहार के लिए सही है या सुशासन बाबू के लिए सही है, या नीतीश कुमार के लिए या महागठबंधन की सरकार के लिए सही है? अभी रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार पीएम बनने की सपना देख रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। लेकिन अगर इस तरह के हालात अगर आपके राज्य में हो रहे हैं तो फिर आगे किस तरह की सरकार बनाने की बात कही जाएगी? महागठबंधन कैसे सुशासन को कायम रख में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? यह वादा तेजस्वी यादव ने खुद किया था कि वह पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का सिग्नेचर करेंगे। 10 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, लाठियां जरूर मिल रही हैं। मैं आज से 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि शिक्षा का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, और उस समय सभी जदयू के नेताओं ने विरोध किया था और दाहिने बाएं करने का काम किया था। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, मैं पुनः उसी को दोहराता हूं, अब जानबूझ के ये किसी का बहाना खोजेंगे। कल खुद वो राज्यपाल के साथ बैठ कर के वाइस चांसलर तय करा रहे थे, फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं, इस पर महामहिम दोषी हैं, ये दोषी है। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल से लेकर केरल तक विरोधी दल की सरकारें हैं, कहीं भी सेशन लेट नहीं होता। और यहाँ पे अपने साथ की सरकार है, 18 सालों से लगातार शिक्षा विभाग जदयू के पास है, और जिस तरह से शिक्षा का ह्रास बिहार में देखने को मिला है, वह बताता है कि नीतीश कुमार के सही में काम करने का क्या तरीका है। हमारे जो विभाग हैं, चाहे वह शिक्षा, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह सड़क हो, इसी के भरोसे नीतीश कुमार आज तक चल रहे हैं। पे क्या कहेंगे? 10 बजे रात को गोली चलती है सड़क पे, हत्या हो जाती है। मैं लगातार इन प्रश्नों को उठा रहा था और इसीलिए नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लग रहा था। अब वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, अब उनका कोई सहयोगी कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं करेगा। अगर 4 जगह इस तरह की घटनाएं होंगी तो उनके साथी दल के लोग जो हैं वह 10 जगह और घटना करेंगे और नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है। देखिए, बहुत ही दुखद है और मैंने स्पष्ट कहा था उस पर कि आप प्रदर्शनकारियों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पे जिस प्रकार से आपका बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही साथ एक युवक जो प्रदर्शन कर रहा था, भारत के झंडे के साथ था, उस पर भी आपने लाठियाँ बरसाने से गुरेज नहीं किया और उसके हाथों पर ही लाठियाँ बरसाई जा रही थी, चारों तरफ से अधिकारी और प्रशासन के लोग घेर के। ये दिख रहा है कि कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन के लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार के आंदोलन जन आंदोलन बनेंगे और प्रशासन के वैसे अधिकारी जो भारत के तिरंगे का कभी सम्मान नहीं कर पाते हैं, उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के झंडे फहर जाते हैं बिहार में तो डंडे नहीं चलते हैं। अपराधियाँ बेलगाम होकर घूम रहे हैं, अपराधी, उस पर आपके डंडे नहीं चल रहे हैं।
लगातार तांडव बिहार में हो रहा है, कांड हो रहे हैं, उसके आपके शासन प्रशासन के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहा है तो और झंडा उसके हाथ में है, फिर भी आप पूरे पुलिस के अधिकारी 10 से 15 अधिकारी एक प्रदर्शनकारी को मार रहे हैं, उसको लहूलुहान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रशासन हिटलर शाही रवैया पे आ गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो बिहार में ऐसे आंदोलन जन आंदोलन में उन्होंने बदलेंगे। कहा है कि बीजेपी के द्वारा ये रचा हुआ साजिश है, असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए हैं, वो छात्र नहीं है। अगर सामाजिक तत्व हैं तो उनको पूरी उनके खंगाल लिया जाए और खंगालने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। हम ये तो नहीं करें कि कौन व्यक्ति है, लेकिन जो दिख रहा है वीडियो में, एक व्यक्ति गिरा हुआ